उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी तथा अन्य के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में इसमें जैसे राजस्व परिषद के वैकेंसी आने वाली है। ये बुक आपका चक्षु प्रकाशन की है, जिससे संबंधित मैं आपको प्रथम पाठ का संक्षेप विवरण दे रहा हूँ। जैसे राजस्व विभाग में राजस्व सचिव पद के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभागाध्यक्ष हैं। जिसे प्रथम में आपका आएगा राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, तीसरा राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्याप्ति, उत्तर प्रदेश प्रमुख संपादक। राजस्व परिषद के अंतर्गत आपका आएगा जैसे राजस्व परिषद की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 1831 में इलाहाबाद में हुई थी। राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व अधिकारी आते हैं। वर्तमान में राजस्व अधिकारी में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक अध्यक्ष होते हैं। ये आपका नोट करने वाली चीज़ है। जैसे कि प्रशासनिक शाखा के अंतर्गत आपका लखनऊ में ले जाया गया और न्यायिक शाखा को आपका इलाहाबाद में बनाए रखा गया। स्वतंत्रता के बाद सन 1947 से 48 मतलब स्वतंत्रता के बाद 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को कब अलग किया गया? 1947 और 48 में। राजस्व परिषद का मुख्यालय आपका इलाहाबाद में है। राजस्व परिषद के सदस्य कमिश्नरों से ही नियुक्त किए जाते हैं। मतलब राजस्व परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको कमिश्नर नियुक्त करते हैं। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। और राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। मतलब जो राजस्व परिषद होता है वह राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभाग होता है। जैसे राजस्व प्रशासन जो होता है, जो मतलब देखभाल करता है, उनमें से राजस्व परिषद सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संख्या राजस्व परिषद है। अब आगे देखिए राजस्व परिषद के भाग। राजस्व परिषद में 2 भाग हैं। पहले प्रशासनिक है, दूसरा न्यायिक है। प्रशासनिक कार्यों में जैसे बंदोबस्त है, भू अभिलेखों का रखरखाव है, मालगुजारी तथा अन्य की जैसे वसूली, भूमि अर्जन आदि आते हैं। ये सब आपका राजस्व परिषद के भाग में आते हैं। उसके बाद आपका न्यायिक कार्यों में जैसे मतलब ये जैसे प्रशासनिक कार्यों में ये आपको देखिए नोट करने वाली चीज़ है। जैसे ये हो गया आपका यहाँ पे प्रशासनिक कार्यों में ये इसमें आपका बंदोबस्त, भूमि न्यायालय, भूमि अभिलेख का रखरखाव, मालगुजारी, भूमि अर्जन आदि, ये सब आपका प्रशासनिक कार्य में आएंगे। और आपका जैसे न्यायिक कार्य में कौन कौन से आएंगे? अपीलीय, निगरानी, पुनर्विलोकन आदि, ये सब आपका जो है न्यायिक में आएंगे। इसके लिए मंडलायुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं। जिन अधिकारी के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी एडीएम, उप जिलाधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। मतलब जिला अधिकारी के अंतर्गत जो जिला अधिकारी होते हैं उनके अंतर्गत ये सब आते हैं। जी अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल, ये सब आपका जिलाधिकारी के
अंदर आते हैं। और राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं भी होती हैं। यह कार्य जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी की पर्यवेक्षण में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। राजस्व परिषद सदस्य न्यायिक वादों का निस्तारण करते हैं, मतलब जो भी राजस्व वादे होते हैं वो उनका निपटाते हैं। ये उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। ये सब आपका हो गया राजस्व परिषद के भाग में। उसके बाद आपका है उत्तर प्रदेश भू राजस्व के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष और प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। राजस्व परिषद के अनुसार ये आपका हेडिंग जैसे है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं। ये आपका नोट करने वाली चीज़ है कि जैसे राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं। ये आपका, और राजस्व परिषद के इलाहाबाद कार्यालय में 2 अनुभाग हैं। उसके बाद आपका है प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ के अनुभाग जैसे एक में क्या लिखा हुआ है, राजस्व अनुभाग 1 द्वारा अन्य कार्यों के साथ राजस्व ग्रामों के सृजन और अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। जमींदारी का उन्मूलन राजस्व अनुभाग 1 का ही कार्य है। ये इम्पोर्टेंट है आपका। जैसे कि अनुभाग 1 में क्या है, जमींदारी उन्मूलन राजस्व अनुभाग का ही कार्य है और भूमि व्यवस्था लागू करने का काम राजस्व अनुभाग 1 के द्वारा किया जाता है। जमींदारी का उन्मूलन राजस्व 1 का अनुभाग का कार्य है और भूमि सुधार ये भी आपका राजस्व 1 का ही अनुभाग है। अनुभाग 2 में आपका है ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ग्राम पंचायत में आपकी कौन सी भूमि आती है, जैसे जो भूमि ग्राम पंचायत में निहित भूमि, जैसे किसी को पट्टा देना है जो ग्राम प्रधान द्वारा दिया जाता है, तथा अन्य संबंधी जो सरकारी संपत्तियां होती हैं ग्राम पंचायत के वो अधीन आती है, वो अनुभाग 2 में आती है। और जैसे अनुभाग 1 में आपका क्या आ गया, जमींदारी उन्मूलन, और दूसरा आपका आ गया भूमि व्यवस्था लागू होना, और उसके बाद अनुभाग 2 में आपका आ गया ग्राम पंचायत में निहित भूमि और संपत्तियों का संबंधित कार्य किए जाते हैं। अनुभाग 2 वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं, जैसे ऊसर बंजर निष्प्रयोज्य भूमि आवंटन तथा तत्संबंधी कार्य इसी अनुभाग में किए जाते हैं। मतलब ऊसर बांगर निष्प्रयोजित भूमि और वृक्षारोपण ये सब काम जो है भूमि 2 में किए जाते हैं, अनुभाग 2 में। जैसे ग्राम सभाओं में हाट बाजार मेला तालाब पोखर जल प्रणालियों से होने वाले अन्य आय व्यय संबंधित कार्य अनुभाग 2 के अधीन है। यह आपका नोट करने वाली चीज़ है। जैसे अनुभाग 2 में क्या है, हाट बाजार मेला तालाब पोखर जल प्रणालियों से संबंधित अन्य आय व्यय अनुभाग 2 में है। अनुभाग 2 में ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने संबंधित शिकायतों से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि, ग्राम सभा जैसे ग्राम प्रधान जो होते हैं, अगर किसी को पट्टा दे दिए, जो ज़मीन सरकारी ज़मीन है, अगर वो उस पर कब्जा नहीं कर पा रहा है तो उसको उस पर कब्जा करवाते हैं। ये सब चीज़ आपका अनुभाग 2 में लिखा हुआ है। और उसके बाद भूमि प्रबंधन समितियों का कार्य एवं उनका नियंत्रण भी राजस्व अनुभाग 2 के अधीन है। अनुभाग 3 में का राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के प्रतिष्ठान संबंधित हैं। अनुभाग 4 आपका है
इस अनुभाग में मंडल, जिला तथा तहसील कार्यालय से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। ये आपका नोट करने वाला है। जैसे अनुभाग 3 में क्या है, जैसे मंडल, जिला, तहसील कार्यालय संबंधित कार्य किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त अनुभाग 4 में IAS, PCS अधिकारियों के द्वारा सृजन कार्य किए जाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ अनुभाग 4 में जैसे जो IAS, PCS अधिकारियों के सृजन का कार्य किया जाता है। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना विषयक कार्य राजस्व अनुभाग 4 में, जैसे जो लेखपाल, जैसे आप लेखपाल बन जाएंगे तो आपका जो प्रशिक्षण होगा उसका कार्य अनुभाग 4 में है। वित्त आयोग से सूचना उपलब्ध कराए जाने का कार्य इसी अनुभाग के द्वारा किया जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे अनुभाग में आपने क्या देखा, अनुभाग 1 में इसके द्वारा आपका जमींदार उन्मूलन, भूमि सुधार अनुभाग 1। दूसरा महत्वपूर्ण ये है वृक्षारोपण हो गया, ग्राम पंचायत में निहित जो भूमि है, संपत्ति संबंधित कार्य, ये सब आपका हो गया। ऊसर बांगर निष्प्रयोजित भूमि आवंटित करना तत्परत कार्य तथा इसी अनुभाग में किए जाते हैं। अनुभाग 2 में और क्या है, जैसे ग्राम सभाओं में जो मेला लगता है, हाट बाजार, मेला, तालाब, पोखर, जल प्राणियों से होने वाले अन्य आय संबंधित कार्य इसी में किए जाते हैं। जैसे जो हाट बाजार लगते हैं वहाँ से कुछ पैसा वसूला जाता है, तो वो सब जो है ये अनुभाग 2 में ही किया जाता है। अनुभाग 3 में खास कुछ है नहीं। सचिव के अनुभाग 4 में क्या है, अनुभाग 4 में जैसे कंप्यूटरीकरण करना है, भू अभिलेखों में सुदृढ़ीकरण करना, आधुनिकीकरण करना है राजस्व परिषद एवं जिलों में, तो ये सब जो है अनुभाग 4 में आएंगे। अनुभाग 4 में आपका जैसे मंडल, जिला एवं तहसील कार्यालय संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। IAS, PCS अधिकारियों सृजन का कार्य किया जाता है। लेखपाल के जो है जैसे प्रशिक्षण कहाँ पे होना है उससे संबंधित जो है अनुभाग 4 में लिखा हुआ है। तो आज के लिए पहला पाठ हो गया। अगर आप लोगों को पसंद आता तो आगे भी इसी प्रकार से आपको हम